महाराज भर्तृहरि का चरित्र आता है ना, आपने नाम सुना है महाराज भर्तृहरि का? नहीं सुना? गोपीचंद का नाम सुना है? तो दोनों का नाम लेते हैं ना, गोपीचंद और भर्तृहरि। हमारे यहाँ कहते हैं भर्तरी, भर्तरी नहीं है, भर्तृहरि उनका नाम था। हाँ, तो नाम तो सुना ही होगा आपने, दोनों गोपीचंद और भर्तृहरि। तो भर्तृहरि महाराज जो थे, जिन्होंने नीति शतकम लिखा और बड़े बड़े अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर ग्रंथ लिखे, श्रृंगार शतकम लिखा और बहुत सारे ग्रंथ लिखे, वो पहले राजा थे। बहुत ध्यान देना, गोपीचंद जी की कथा तो आपने सुनी होगी ना? सुनी है आप लोगों ने? हाँ या ना? बोलते क्यों नहीं आप लोग? नहीं सुनी? अरे गोपीचंद बहुत बड़े राजा थे। कहते हैं एक दिन गोपीचंद जी स्नान कर रहे थे, बाहर खुले में राजा थे, स्नान कर रहे थे। और स्नान करते करते उन्होंने जल निकाल लिया था, वस्त्र उतार दिए थे, पर अभी जल डाला नहीं था अपने में, स्नान करने वाले थे कि अचानक एक पानी की बूंद आई और उनके कंधे पर गिरी। तो उन्होंने आसमान की ओर देखा, आकाश की ओर देखा और देखा कि आकाश में तो कहीं बादल भी नहीं, ये पानी आया कहां से? तो जब उन्होंने इधर उधर झांका तो उन्हें दिखाई दिया कि राजमहल की छत पर उनकी मां खड़ी थी जो रो रही थी। और गोपीचंद अपनी मां से बहुत प्रेम करते थे, बहुत प्रेम करते थे। तो गोपीचंद जी ने वस्त्र भी नहीं पहने, केवल कुछ वस्त्र पहने थे, उन्हीं में सीधे मां के पास चल पड़े, सीधे मां के पास। और मां के आंसू पोंछे और मां से कहा कि मां तुम बताओ, तुम्हें किसने बुरा कहा है, किसने कुछ कह दिया, तुम क्यों रो रही हो? क्या मेरे किसी पुत्र ने, मेरी किसी रानी ने तुम्हें कुछ बुरा कह दिया? कहा है मैं अभी उसका सिर उतार लूंगा, अभी सिर काट दूंगा, तुम बताओ। तो उनकी मां ने कहा कि मुझे कोई समस्या भी नहीं है, किसी ने कुछ कहा भी नहीं, तो क्यों रो रही हो? गोपीचंद ने कहा मुझसे कोई गलती हो गई। तो उनकी मां ने कहा बेटा, मैं सामने देख रही थी, वो देख सामने शमशान घाट है, राजमहल से दूर शमशान घाट था, वो दिखाई देता था छत से। तो उनकी मां ने कहा देख देख बेटा, वहां एक चिता जल रही है, कोई व्यक्ति मर गया है, उसे जला रहे हैं लोग। तो गोपीचंद ने कहा ये तो नित्य होता है भाई, कभी ना कभी कोई मरता है, उसे यहाँ जलाया जाता है, इसमें रोने की क्या बात है? मां ने कहा बेटा, जब मैं तुझे देखती हूं तू इतना सुंदर है, इतना कोमल है, तुम्हारे पिता तुमसे भी ज्यादा सुंदर थे, तुमसे भी ज्यादा बलवान थे, पर आज नहीं रहे, उनको भी ऐसे ही जला दिया गया। मैं सोचती हूं तुझसे बहुत प्रेम करती हूं, तू इतना सुंदर है, कोमल है, जब सोचती हूं कि एक दिन तुझे भी ऐसे ही जलाया जाएगा तो मुझे बहुत दुख होता है। कहते मां के वचन गोपीचंद के हृदय पर लग गए। तो पूछा मां से कि मां मुझे क्या करना चाहिए? बोले बेटा अगर करना ही है तो तुम्हारे मामा है भर्तृहरि, उनके साथ लग जाओ, वो महापुरुष हैं, सिद्ध पुरुष हैं, खूब भजन करने वाले हैं। अरे संसारिक शरीर का वास्तविक लाभ उठाओ, राज्य भोगने में, सुख भोगने में शरीर की आवश्यकता नहीं है। शरीर तो मिला है भजन करने के लिए, भगवान को पाने के लिए। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये तो भगवान तक पहुंचने की सीढ़ी है, इसे बेकार न जाने देना बेटा। ऐसा भजन करना कि तुझे ऐसी चिता पर न चलना पड़े। तो गोपीचंद ने उसी दिन राज्य छोड़ दिया और भजन के लिए जंगल में निकल गए। तो ये थे गोपीचंद। तो वैसे ही भर्तृहरि, उनके जीवन में भी घटना घटी, उस कारण उनको वैराग्य हुआ। तो ये है साधन सिद्धा गोपी, जिनके जीवन में कोई ऐसा साधन हुआ कि उनके जीवन को परिवर्तित करके रख दिया। कई बार होता है ना, आपकी और हमारे जीवन में भी कोई घटना ऐसी घट जाती है जो हृदय में अंदर तक व्यक्ति को झंझोर देती।
और व्यक्ति को वैराग्य हो जाता है संसार। तो साधन सिद्धा गोपी, ऋषि रूपा गोपी, बड़े बड़े ऋषि मुनि जिन्होंने बहुत तपस्या की, आज वो गोपी बनकर के पधारे। देव रूपा गोपी, बड़े बड़े देवता जिन्होंने बहुत तप किया, बहुत तपस्या की, आज वो गोपी बनकर आए। श्रुति रूपा गोपी, वेद की जो श्रुतियां हैं वो आज शरीर धारण करके गोपी बनकर के पधारी हैं और भगवान उनको व्यक्तिगत मिलन देते हैं। प्रत्येक गोपी के साथ एक कृष्ण है। भगवान किसी गोपी के बाल बनाते हैं, केशव प्रसाधन की लीला करते हैं, किसी के वस्त्र को पहनाते हैं, किसी को सजाते हैं। भगवान अपनी भक्तों का श्रृंगार करते हैं, गोपियों का श्रृंगार करते हैं, खूब सजाते हैं। कहते हैं